हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। लास्ट क्लास में हमने फिनिश कर लिया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और फोटोसिंथेसिस के भी 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम फोटोसिंथेसिस का 3rd लेक्चर कवर कर रहे हैं। पहले हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ चुके हैं और फोटोसिंथेसिस के कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो रिएक्शंस होने वाली है हमारी, उसमें किन किन चीज़ों को जानने की हमें ज़रूरत है। तो एक बेसिक सा माइंड मेकअप बना के चलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? लीव्स में होती है, पत्तियों में होती है, राइट। फोटोसिंथेसिस पत्तियों में होती है और पत्तियों में कौन सा सेल्स होता है? मेनली होता है मीजोफिल सेल। कौन सा सेल होता है? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल की खासियत होती है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। देखो, करना क्या है, पत्तियों को फोटोसिंथेसिस करवाना है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में होती है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ही ज़्यादा हम क्या करा पाएंगे? फोटोसिंथेसिस करा पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स में होता है। तो आपकी जो पत्तियाँ, लीव्स जो होती हैं, वो बनी होती है किसकी? मीजोफिल सेल्स की। मीजोफिल सेल की खासियत क्या है? इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक आपका सेल ऑर्गेनल है, एक आपका सेल ऑर्गेनल है। और मैंने बताया था इसमें कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो एक तरह का प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ये 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं जो किसी भी सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो मीजोफिल में सेल में क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, क्यों ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस करवानी है। ठीक बात। तो अब क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस मेसोफिल सेल के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो ये आपका है क्लोरोप्लास्ट। ये आपका जो राउंड सा दिख रहा है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है न्यूक्लियस। ये 3 सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन की कवर होती है। यहाँ पे देख रहे हो, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसके अंदर क्या होता है? स्टैक ऑफ कॉइन पाया जाता है। मतलब कि जैसे सिक्के एक के ऊपर एक रखे होते हैं ना, वैसा स्ट्रक्चर कुछ दिखता है। उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? ग्रैना। एक को कहेंगे ग्रैनम, सारे को मिला के कहेंगे ग्रैना। कई सारे ऐसे ग्रैना आपको मिलेंगे। ओके, तो इस पूरे को मिला करके ग्रैना कहते हैं। और इसके एक यूनिट को क्या कहते हैं हम? थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड कहते हैं इसके एक यूनिट को। ओके, इसी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे, इसी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे क्या होता है? क्लोरोफिल। इसी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे होता है, मेम्ब्रेन पे क्या होता है? क्लोरोफिल। 4 पिगमेंट होते हैं लीफ के। लीफ के अंदर 4 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। ये चारों पिगमेंट कहाँ मिलते हैं? आपके थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। थैलेकॉइड क्या है? ये जो ग्रेना वाला स्ट्रक्चर है ना, उसके एक एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड कहते हैं। और उसकी मेम्ब्रेन पे, ये थैलेकॉइड की ये मेम्ब्रेन है ना, इसकी मेम्ब्रेन्स पे होते हैं क्या? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कितने होते हैं? 4 पिगमेंट होते हैं। आपकी पत्तियों में 4 पिगमेंट होते हैं, 4 कलर आपको दिखाई देते हैं। ये सारे पिगमेंट्स हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे। अभी इन पिगमेंट को डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ओके, अब थाइलेकॉइड है ना, वो थाइलेकॉइड 2 तरह के होते हैं। ठीक है, थाइलेकॉइड, एक थाइलेकॉइड होता है आपका स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है। ये होता है आपका, ये होता है ग्रेनल थैलेकॉइड। सॉरी, ये होता है आपका स्ट्रोमल थैलेकॉइड और ये वाला होता है आपका ग्रेनल थैलेकॉइड। ये जो है आपका ग्रेना में जो बन रहा है, ग्रेना वाला जो थैलेकॉइड है, वो आपका क्या है? ग्रेनल थैलेकॉइड। और जो बीच में कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमल थैलेकॉइड। इसी का दूसरा नाम है स्ट्रोमा लैमेली। क्या नाम है? स्ट्रोमा लैमेली। इसी का दूसरा नाम होता है स्ट्रोमा लैमेली।
इसका काम क्या है? दो ग्रेना को कनेक्ट करना। इसका काम क्या होता है? दो ग्रेना को कनेक्ट करना। ओके। अब जब हम भी रिएक्शंस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो एक टर्म हमारे सामने आता है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम को डिटेल में तो हम कल पढ़ेंगे, आज जनरल सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ। दो तरह के फोटो सिस्टम मिलते हैं, एक फोटो सिस्टम 1, एक फोटो सिस्टम 2। इनका जो नाम है ना, इनकी डिस्कवरी के आधार पे दिया गया है, ना कि इनके वर्क के आधार पे। पहले 2 वाला काम करता है, फोटो सिस्टम 2 काम करता है, उसके बाद काम करता है आपका फोटो सिस्टम 1। लेकिन पहले फोटो सिस्टम 1 को डिस्कवर किया गया था, इसलिए उसको 1 नाम दे दिया गया है। ठीक है। फोटो सिस्टम में क्या होते हैं? फोटो सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं आपके ये पिगमेंट्स। ठीक है। ये पिगमेंट्स किस में इंक्लूडेड होते हैं? फोटो सिस्टम में। ये जो आपके पिगमेंट आप देख रहे हो ना, ये फोटो सिस्टम में इंक्लूडेड है। सारे के सारे तो सेम होते हैं, लेकिन 1 और 2 में अंतर क्या है? जो आपका क्लोरोफिल ए है ना, वो फोटो सिस्टम 2 वाले में 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम 1 वाले में जो आपका क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ये वेवलेंथ्स क्या होती हैं? देखो, इनका काम क्या है? लाइट एब्जॉर्ब करना। पिगमेंट का काम होता है लाइट, जो आ रही है लाइट उसको एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करेंगे तभी तो उससे रिएक्शन करवाएंगे, तभी तो फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। तो पहला काम होता है लाइट एब्जॉर्ब करना। तो ये सारे पिगमेंट्स इसीलिए होते हैं ताकि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। आपको मालूम है ना, विजिबल लाइट जो आपकी होती है उसका जो वेवलेंथ रेंज होता है 400 से 700 नैनोमीटर की होती है। ठीक है। और इस पूरी लाइट को हमें लेना है, इस पूरी वेवलेंथ की लाइट को हमें एब्जॉर्ब करवाना है। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो अगर फोटो सिस्टम सेकेंड का है तो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर क्लोरोफिल ए पिगमेंट फर्स्ट का है तो वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी जो वेवलेंथ बचे वो कौन एब्जॉर्ब करेंगे? बाकी के तीनों। ठीक है। बाकी के तीनों वो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक बात। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है, वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लो, क्योंकि ये पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो इतना काम होता है पिगमेंट्स का। पिगमेंट का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। ओके। तो पिगमेंट्स आपके क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। इन पिगमेंट्स के बारे में कल हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्लासेस थोड़ी छोटी छोटी करके चलूँगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। एक साथ सारा पढ़ा देने से कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इन सारे पिगमेंट्स को एनसीईआरटी ने लिख रखा है। अगर कोई लीफ है, आप इन सारे पिगमेंट को उसमें से कैसे अलग करोगे, तो उसकी एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं हम क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से उन सारे पिगमेंट्स को क्या करते हैं? हम अलग अलग करते हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज़ देखा जाता है, जो स्ट्रोमल थैलाकॉइड और ग्रैनल थैलाकॉइड होता है, इन दोनों में एक अंतर होता है। अंतर क्या होता है? ग्रैनल थैलाकॉइड में फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 प्लस NADP रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है, लेकिन जो आपका स्ट्रोमल थैलाकॉइड होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना, जब मैं लाइट रिएक्शन पढ़ाऊँगी वहाँ इसका काम आएगा। ठीक है। दूसरी बात, जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है ना, उसका खाली स्थान होता है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। ये सारे टर्म्स आप याद रखना। ये टर्म्स याद रखने से होगा क्या? जो आगे प्रोसेसर से हम पढ़ेंगे उसमें रुक रुक के मुझे समझाना नहीं पड़ेगा और आप फंसोगे नहीं। ठीक है। तो पहले तो आज ये टर्म्स आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पिगमेंट्स की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर लाइट रिएक्शन। ओके। तो लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे फोटोसिंथेसिस के सेकेंड लेक्चर में, उसका मैं आंसर बता दूं कि प्लांट्स में स्टोर होने वाला कार्बोहाइड्रेट तो है आपका स्टार्च, एनिमल्स में स्टोर होने वाला कार्बोहाइड्रेट है आपका ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। फोटोसिंथेसिस के सेकेंड लेक्चर में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एनिमल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, तो उसका आंसर है ग्लाइकोजन। और प्लांट में कौन सा स्टोर होता है? प्लांट में स्टोर होता है आपका स्टार्च। Okay, so see you in next class. Thanks to all of you.